वेलकम टू लिसन योर बॉडी। आज मैं डायबिटीज़ को डिस्कस करने जा रही हूँ। डायबिटीज़ जिनको हो चुकी है वो किस तरह से इसको रिवर्स कर सकते हैं, और जो डायबिटीज़ की तरफ जा रहे हैं वो किस तरह से इससे बच सकते हैं। और ये 100% रिवर्सेबल है डायबिटीज़, ठीक है। अगर किसी के जीन्स में है, मीन उनके पेरेंट्स को डायबिटीज़ है और वो ये समझ रहे हैं कि हमें भी होके ही रहना है डायबिटीज़, नहीं, ऐसा नहीं है। उनका अगर वो अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखेंगे, अपनी डाइट अच्छी रखेंगे, तो उनका वो जो जीन्स है इसका वो ट्रिगर ही नहीं होगा डायबिटीज़ का। तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखना है, अपनी डाइट को अच्छा रखना है। अब मैं कुछ टिप्स इसमें बताऊंगी ताकि वो उसको आप फॉलो करके जिनको डायबिटीज़ हो चुकी है वो रिवर्स कर सकें, और जो इसकी तरफ जा रहे हैं वो उनको कैसे पता चलेगा कि हम डायबिटीज़ की तरफ जा रहे हैं। उनको बार बार भूख लगेगी, ठीक है, वो बार बार स्नैकिंग करेंगे, उनको बार बार भूख की तरफ वो जाएंगे, यूरिन उनको ज़्यादा आता है, ठीक है, उसकी वजह से उनको थोड़ा इंटीमेशन मिल जाएगा कि हम डायबिटीज़ की तरफ जा रहे हैं। और जो जिनको हो चुकी है डायबिटीज़ वो अब किस तरह से इसको रिवर्स करेंगे अपनी डायबिटीज़ को। इसमें होता क्या है कि हमारी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, यानी कि पैंक्रियाज हमारा इंसुलिन रिलीज़ करता है जब हम खाना खाते हैं। तो वो इंसुलिन जो सी है वो एक तरह से हमारे सेल की चाबी है, वो हमारे सेल को ओपन करती है और जो हमारी एनर्जी है सेल के अंदर जाती है। जब इंसुलिन ही रिलीज़ नहीं होगी, ठीक है, पैंक्रियाज, अब वो किस वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, बॉडी बार बार खाने की वजह से। जब बार बार खाते हैं, बार बार इंसुलिन को काम करना पड़ता है, पैंक्रियाज को काम करना पड़ता है इंसुलिन रिलीज़ करने के लिए, तो वो फिर वो थक जाता है, वो फिर इंसुलिन रिलीज़ नहीं करता है। वो एक टाइम आ जाता है वो कहता है कि उसको पता ही नहीं चलता कि मैंने इंसुलिन रिलीज़ करना है। तो इस तरह से होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी का होना। तो इस वजह से आपने एनर्जी नहीं जब मिलेगी हमारे सेल को, तो वो फिर उसको ऑलरेडी आपने खाना खाया भी होगा तो वो आपको एनर्जी आपके सेल तक ही नहीं जा रही है, तो वो आपको एनर्जी नहीं मिल रही है, तो इस वजह से आपको दोबारा से फिर भूख लगेगी, आप फिर स्नैकिंग की तरफ जाएंगे, और जो कि मज़ीद फिर वो इशू क्रिएट होते जाएंगे। और जो एक्स्ट्रा जो सारी जो फैट होएगा, जो आपने कार्ब्स वगैरह खाए होंगे, उनकी एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर ही होगी और वो फैट में कन्वर्ट होगी। आप एक तरह से कह लें कि जो इंसुलिन हार्मोन है ये डिसाइड करता है कि आपका खाना एनर्जी में कन्वर्ट होने वाला है या कि फैट में कन्वर्ट होने वाला है। जब खाना एनर्जी में कन्वर्ट, सेल को एनर्जी नहीं मिलेगी, वो यूटिलाइज़ नहीं होगी, तो वो बॉडी के अंदर आपके फ़ैट की फॉर्म में जमा होती जाएगी। तो इस वजह से आपने पहले अपने पैंक्रियाज पे काम करना है, अपनी इंसुलिन बॉडी को, इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी को आपने रिवर्स करना है। वो मैं बताऊंगी कि किस तरह से करना है। आप लोगों ने रेस्ट देना है अपने पैंक्रियाज को 10-12 घंटे का, ताकि वो उसको रेस्ट मिल जाए और बाकी टाइम के लिए वो काम करने के लिए रेडी हो जाए। इसके लिए मेरी नज़र में सबसे बेस्ट टाइम है रात से लेकर सुबह के नाश्ते तक का टाइम, यानी कि रात को जब आप खाना खाएं उसके बाद आपका नाश्ते का टाइम 12 घंटे का वक्फा होना चाहिए। उसके दौरान इस दौरान आपने सिवाय पानी के कुछ भी नहीं खाना है। होता क्या है कि जी 8 बजे अगर कोई खाना खा भी लेते हैं, जी हम अपनी रूटीन सही करने लगे हैं, वो 10 बजे के करीब कोई ना कोई थोड़ी वो चीज़ लेके स्नैकिंग कर लेते हैं। वो कहते हैं हमने थोड़ा सा ही तो खाया, लेकिन इंसुलिन को तो फिर आना पड़ेगा, इंसुलिन को फिर काम करना पड़ेगा, वो बात नहीं बनेगी। इस वजह से आप लोगों ने रात को जब खाना खा लिया है तो आपने 10 घंटे या 12 घंटे के बाद आपने नाश्ता करना है। इस दौरान आप लोगों ने कुछ नहीं खाना, सिर्फ पानी पीना है, ठीक है। मॉर्निंग जब सुबह के टाइम आपका अगर दिल घबरा रहा है तो आप इसमें मॉर्निंग ड्रिंक मैंने बताया हुआ है, लेमन वाटर और उसमें हिमालयन पिंक साल्ट डाल के आप वो पिएंगे, उससे आपका ये फास्ट भी नहीं टूटेगा। ये वाला जो मैं बता रही हूँ इंसुलिन को हमने रेस्ट देने के लिए पैंक्रियाज को, आपने वो वाटर आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपना नाश्ता, नंबर 1 हमने रेस्ट देना है बॉडी को 12 घंटे का, रात से सुबह से नाश्ते तक के लिए। उसके बाद आपने अपने नाश्ते में गुड फैट का चूज़ करना है, ठीक है। नाश्ते में फ्रूट वगैरह नहीं लेना है और कार्ब्स वगैरह नहीं लेने हैं। कार्ब्स का मतलब आ गया चावल, रोटी, ब्रेड, इसको आपने अवॉइड करना है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता अपनी रूटीन बनानी है कि आपने गुड फैट लें, अपना ऑमलेट बनाएं, ठीक है, उसमें वेजिटेबल्स डाल के आप अपना ऑमलेट बना लें। और अगर खानी हो तो रोटी बहुत कम क्वांटिटी में, अव्वल तो आप नाश्ते में रोटी ना ही लें, ठीक है। आप गुड फैट्स के साथ अपना नाश्ता करें, उसमें गुड फैट्स और प्रोटीन भी आ जाएंगे, ठीक है ना, अंडे की फॉर्म में। तो आपने अपना ये नाश्ता अपने गुड फैट और प्रोटीन के साथ आपने करना है। ऑमलेट इसका बना लेना है, चाय ले लेनी है साथ। अब दोपहर को जो सा है खाना, वो आप अच्छे तरीके से पेट भर के दोपहर को खाना खाएं। लोग नाश्ता बहुत अच्छा कर लेते हैं, दोपहर को फिर उनको स्नैकिंग, वो उनको होता है जी हम कोई फ्रूट खा लेंगे, वो सारा दिन फिर स्नैकिंग करते रहते हैं। आपने अपना नाश्ते को थोड़ा गुड फैट के साथ और प्रोटीन के साथ लाइट रख लेना है, यानी कि कार्ब्स वगैरह ना यूज़ करें। दोपहर को जो सा अपना खाना है वो आप पेट भर के खाएँ, और आपको जब गुड फैट और प्रोटीन लिए होंगे तो नाश्ते में, तो आपको फिर जल्दी भूख भी नहीं लगेगी दोपहर को। तो आपने दोपहर को क्या करना है, अपना खाना ऐसे शानदार किस्म का आपने अपना खाना खाना है, उसमें वेजिटेबल्स भी होने
होनी चाहिए, गुड प्रोटीन भी होनी चाहिए। प्रोटीन इनटेक बढ़ाना है आपने, ठीक है। मैंने वीडियो किया था प्रोटीन हम किस तरह से पूरा कर सकते हैं अपनी डेली रिक्वायरमेंट का, वो आपने ज़रूर सुनना है मेरा वीडियो प्रोटीन वाला, और अपने प्रोटीन को लेवल को अच्छा करना है। प्रोटीन क्या करता है, हमारा जो फैसिएशन हार्मोन होता है, जो भूख लगने का हार्मोन होता है, उसको सेटिस्फाई करता है, ठीक है। जब वो सेटिस्फाई होगा तो आपको भूख बार बार नहीं लगेगी और बार बार हमारी इंसुलिन को नहीं रिलीज़ होना पड़ेगा। तो आपने दोपहर के खाने में अपनी वेजिटेबल्स, प्रोटीन, गुड फैट, सैलड्स, ये योगर्ट, इस तरह से ये सारी चीज़ें लेके ना अच्छी तरह से आपने पेट भर के खाना है। ये चिड़ियों की तरह नहीं खाना है, आपने रज के खाना है अपना खाना, ताकि आपको अगले आने वाले 5 घंटों तक भूख ना लगे, ठीक है। आपको सुबह नाश्ता भी में जब कार्ब्स नहीं लिए होंगे, वो दोपहर को आप रोटी कम लेनी है। जहाँ 2 रोटियाँ खाते हैं 1 रोटी कर दें, 1 रोटी खाते हैं आधी रोटी कर दें। अपनी प्लेट को फिल करें वेजिटेबल्स के साथ, सैलड के साथ, प्रोटीन के साथ, गुड फैट्स के साथ, ठीक है। इनको आपने अपनी प्लेट को इस तरह से देखना है। एंड पे कार्ब्स आपने देखने हैं, रोटी आपने 2 की जगह 1 करनी है, और आपने रज के खाना खाना है, और ताकि आपको 5 घंटे तक भूख ना लगे, आपको स्नैकिंग ना करनी पड़े, ठीक है। ये नंबर 2 हो गया। तीसरे नंबर पर आपने स्नैकिंग फ्रूट्स के साथ नहीं करनी, फ्रूट को एज अ स्नैक नहीं लेना है। प्लीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, आप लोग प्लीज़ मेरे इन चीज़ों को फॉलो करें, और आप लोग आने वाले टाइम में देखेंगे कि साजिदा ने सही कहा था, हमारी शुगर रिवर्स हो गई है और हम लोगों ने इन बातों पे अमल किया है। तो आपने फ्रूट के साथ स्नैकिंग नहीं करनी है, फ्रूट को आपने मील के साथ ही लेना है, ठीक है। आपने और फ्रूट आपने लिमिटेड क्वांटिटी में लेने हैं, और सिलेक्टिव यानी एक आधा फ्रूट ही लेना है। ये नहीं कि आपने ज़्यादा फ्रूट आप खा रहे हैं। फ्रूट में फ्रुक्टोज होता है, वो भी हमारे वो कार्ब्स होते हैं एक तरह से, और वो भी हमारी बॉडी में वो एक्स्ट्रा जो है वो डिपॉजिट होता रहता है, हमारे लिवर को भी इफेक्ट करता है। तो फ्रूट मैं ये भी नहीं कह रही कि बंद कर देना है, बल्कि मैं शुगर वालों को खुद कह रही हूँ फ्रूट आप लोगों ने लेना है लिमिटेड क्वांटिटी में, लेकिन मेन मील के साथ, ठीक है। दोपहर को मैं इसलिए नहीं ज़्यादा प्रेफर कर रही होती फ्रूट, क्योंकि दोपहर को आप लोग अपना फिल रखना है प्रोटीन और अच्छे फैट्स के साथ, ताकि फिर आपको जल्दी भूख ना लगे। रात को जो सा है ना, वो बाकी चीज़ें थोड़ी कम कर ली, साथ में थोड़ा फ्रूट ऐड कर लिया खाने के साथ ही, ठीक है। रात का खाना जब आप खाएं थोड़ा सा फ्रूट उसके साथ ऐड कर लें, क्योंकि ये हमारे प्री प्रोबायोटिक होते हैं, तो ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, फ्रूट बहुत ज़रूरी है। तो आपने इनको उनके साथ ऐड कर लेना है, ठीक है। रात के डिनर के साथ आप थोड़ा सा फ्रूट ऐड कर लें। सैलड भी इसमें वेजिटेबल्स, खीरा, चुकंदर वगैरह काट कर वेजिटेबल्स थोड़ी डालें, थोड़ा फ्रूट जो भी मौसमी फ्रूट होएगा वो थोड़ा सा काट के साथ में अपना वो सैलड, फ्रूट सैलड अपना बना लें, और साथ में आपका थोड़ा खाना हो जाएगा, तो आप उसमें रज जाएंगे। दोपहर रात के खाने में भी आप रज के खाना खाएंगे, ठीक है। आप लोगों ने ये नहीं करना। मैंने शुगर पेशेंट्स को देखा है कि वो कहते हैं कि जी हमें बार बार भूख लगती है, हमें थोड़ा थोड़ा खाते हैं। ऐसा नहीं करना है, ये जुल्म कर रहे होते हैं खुद के साथ। इस तरह से मज़ीद आपकी जो डायबिटीज़ है, वो इंसुलिन है, मज़ीद ख़राब हो रही होती है। तो आप लोगों ने स्नैकिंग नहीं करनी है। आप लोगों ने दोपहर का खाना जब रज के खाया होगा, आपको रात के खाने तक आप लोगों का बीच में स्नैकिंग टाइम नहीं आएगा। अगर आएगा भी तो स्नैकिंग करनी भी है तो आप लोगों ने चाय के साथ करनी है स्नैकिंग, और चाय आपने खाने के 4-5 घंटे के बाद आपने पीनी है। दोपहर का खाना खाने के बाद आपने 5-6 बजे के करीब चाय पीनी है, और वो भी एज अ स्नैक लेनी है चाय, ठीक है। चीनी के बगैर पीनी है और एज अ स्नैक लेनी है। और जिनको मैंने कहा था कि चीनी के बगैर बिल्कुल नहीं रह सकते हैं, वो कहते हैं हमसे फीकी चाय नहीं पी जाती है, उनको मैंने कहा था कि स्टीविया पे आएँ, स्टीविया यूज़ करें। अव्वल तो फीकी पिएँ, अगर नहीं रह सकते तो स्टीविया यूज़ करें। तो आपने अपनी स्नैकिंग फ्रूट के साथ नहीं करनी, वो चाय के साथ आप शाम की स्नैकिंग कर लेंगे। फिर रात के खाने का टाइम आ जाएगा, रात के खाने में आप अपना वही रूटीन में प्रोटीन देखेंगे, अपना सैलड देखेंगे, वेजिटेबल्स देखेंगे, और फ्रूट सैलड देखेंगे। वो भी आप खाना खाएंगे, आप कहेंगे वाह ये तो मैं भूखा रहा भी नहीं हूँ, और मैं पेट भी मेरा फिल रहा है, और मेरी इंसुलिन लेवल भी, मेरा इंसुलिन भी सारा दिन वो स्टेबल रही है, ठीक है। और जिनको डायबिटीज़ हो चुकी हुई है उन्होंने B12 का सप्लीमेंट लेना ही लेना है, ठीक है। B12 आप किसी भी कंपनी का अच्छा दे के वो B12 सप्लीमेंट लें, क्योंकि न्यूरोपैथी स्टार्ट हो चुकी होती है, अंदर जो नर्व्स होती हैं मर रही होती हैं बॉडी के अंदर, और वो दूसरे ऑर्गन्स को भी ख़राब कर रही होती हैं। तो B12 इतना वो बॉडी में रुक नहीं पाता है, ठीक है। इस वजह से B12 जो डाइट के थ्रू ले रहे होते हैं वो सफिशेंट नहीं हो पाता है, तो आप लोगों ने उसका सप्लीमेंट लेना ही लेना है। जिनको शुगर हो चुकी हुई है, आप अपने इर्द गिर्द जो लोगों को देखें उनको डायबिटीज़ है, उन्हें बताएं कि B12 सप्लीमेंट आप लोगों ने यूज़ करना है, ठीक है। और साथ में आप अपनी एक्सरसाइज इंप्लीमेंट करें। एक्सरसाइज करेंगे तो उससे आपको एनर्जी मिलेगी, वो एनर्जी आप यूटिलाइज़ करेंगे बगैर खाए पिए, वो एनर्जी आपको मिल जाएगी, और वो एनर्जी भी आप यूटिलाइज़ करेंगे अपने रूटीन के कामों के लिए, और आप इसके अलावा स्ट्रॉन्ग भी होंगे उससे, ठीक है। इन सारी बातों पर अमल करके आप अपने डायबिटीज़ को रिवर्स, बिल्कुल 100% रिवर्स कर सकते हैं, और जो इसकी तरफ जा रहे हैं वो भी अपने डायबिटीज़ को इससे बच सकते हैं। और स्किन टैगिंग,
वो भी ये इसी उसकी वजह भी ये इंसुलिन का रेजिस्टेंस होना है, और वो उसकी वजह भी ये ही डायबिटीज़ ही है। वो डायबिटीज़ की तरफ जा रहे होते हैं या उनको डायबिटीज़ हो चुकी होती है। तो प्लीज़ इन चीज़ों को आप फॉलो करें, आपकी डायबिटीज़ 100% रिवर्स हो जाएगी।